हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं लूसेंट की कक्षा का पार्ट 3 प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम कुल 162 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपने अगर पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, जाए और जाकर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है। तो यह माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को, ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को, ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप को। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है। तो यह दर्शाता है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन, ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। तो यह माना जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है। निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है। लूसी को, ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले का मानव सदृढ़ प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस के प्रजातीय से भिन्न था उसे समानता जाना जाता है। सबसे पहले का मानव सदृढ़ प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप में भिन्न था उसे समानता जाना जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन बी, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले। नर्मदा घाटी, ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। यह प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी में हथनोरा से, ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद कहा जाता है। तो यह कहा जाता है पिथेकैंथ्रोपस को, ऑप्शन बी, पिथेकैंथ्रोपस। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। होमो इरेक्टस को, ऑप्शन बी, होमो इरेक्टस। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव कहा जाता है। तो यह कहा जाता है निएंडरथाल को, ऑप्शन सी, निएंडरथाल। 12 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य, ऑप्शन डी, क्रो-मैग्नन मनुष्य। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। क्रो-मैग्नन मानव, ऑप्शन डी, क्रो-मैग्नन मानव। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। क्रो-मैग्नन, ऑप्शन डी, क्रो-मैग्नन। 15 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमो सेपियन सेपियन, ऑप्शन डी, होमो सेपियन सेपियन। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी।
किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापसान कलाकृति की खोज हुई थी? तो यह खोज हुआ था पलवरम में, ऑप्शन सी पलवरम। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्वपसानकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? भारत में सर्वप्रथम पूर्वपसानकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? 1863 में, ऑप्शन बी 1863। 18 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्वपसानिक उपकरण की खोज की मूलतः थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्वपसानिक उपकरण की खोज की मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक, ऑप्शन बी एक भूवैज्ञानिक। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूस फुट। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? हथनोरा, ऑप्शन बी हथनोरा। 21 नंबर क्वेश्चन है, पुरापसानकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था। पुरापसानकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था प्राकृतिक, ऑप्शन डी प्राकृतिक। 22 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वपसानकालीन मानव का मुख्य धंधा था। पूर्वपसानकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना, ऑप्शन डी शिकार खेलना। 23 नंबर क्वेश्चन है, पुरापसान काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पुरापसान काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार, ऑप्शन डी शिकार। 24 नंबर क्वेश्चन है, पुरापसान युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। पुरापसान युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना, ऑप्शन ए आग जलाना। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के, ऑप्शन ए स्फटिक के। 26 नंबर क्वेश्चन है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापसान संस्कृति का, ऑप्शन ए पुरापसान संस्कृति का। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापसानिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापसानिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? आहार, ऑप्शन डी आहार से नहीं प्राप्त हुए हैं। सोन घाटी से प्राप्त हुए हैं तथा नर्मदा घाटी से भी प्राप्त हुए हैं तथा अत्तिरपक्कम से भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन आहार से नहीं प्राप्त हुए। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापसानिक अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापसानिक अवशेष मिले हैं? पंजाब, ऑप्शन ए पंजाब। 29 नंबर क्वेश्चन है, सिन्हावल एक पुरा स्थल है। सिन्हावल एक पुरा स्थल है निम्न पूर्वपसान संस्कृति का, ऑप्शन ए निम्न पूर्वपसान संस्कृति का। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पूर्वपसान काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? निम्न पूर्वपसान काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ऑप्शन ए वो कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। 31 नंबर क्वेश्चन है, संघावो गुफा पुरा स्थल किस काल का है? संघावो गुफा पुरा स्थल किस काल का है? मध्य पुरापसान काल का, ऑप्शन बी मध्य पुरापसान काल का। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापसान संस्कृति से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापसान संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो वह है सेल्ट,
ऑप्शन डी सेल्ट। 33 नंबर क्वेश्चन है, उच्च उच्च पुरापसान युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उच्च पुरापसान युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, ऑप्शन सी बेलन घाटी। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? उच्च पुरापसान कालीन संस्कृति को, ऑप्शन सी उच्च पुरापसान कालीन संस्कृति को। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? पटने, ऑप्शन ए पटने से। 36 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का मुच्छलता चिंतामणि गावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? आंध्र प्रदेश का मुच्छलता चिंतामणि मनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? भारत में उच्च पुरापसानिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में, ऑप्शन ए। भारत में उच्च पुरापसानिक हड्डी सींगों से बने उपकरण के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। 37 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई संस्कृति का सही काल क्रमानुसार कौन सा है? नीचे दी गई संस्कृति का सही काल क्रमानुसार कौन सा है? ऑप्शन ए एबेविलियन, एस्यूलियन, मुस्तेरियन, मेंडेलियन। ऑप्शन ए एबेविलियन, एस्यूलिथियन, मुस्तेरियन, मेंडेलेनियन। 38 नंबर क्वेश्चन है, पुरापसान काल एवं नवपसान काल के मध्यवर्गीय काल को कहते हैं? पुरापसान काल एवं नवपसान काल के मध्यवर्गीय काल को कहते हैं मध्यपसान काल, ऑप्शन ए मध्यपसान काल। 39 नंबर क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागौर, ऑप्शन सी बागौर। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? तो यह होता था मध्यपसान काल में, ऑप्शन बी मध्यपसान काल। 41 नंबर क्वेश्चन है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है? मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। 42 नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र के लिए, ऑप्शन ए गुफाओं के चित्र के लिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एक मध्यपसानकालीन पुरास्थल से मृग हरिण के सिंग के छल्लों के माला के प्रमाण मिले हैं? निम्न में से किस मध्यपसानकालीन पुरास्थल से मृग हरिण के सिंग के छल्लों के माला के प्रमाण मिले हैं? तो यह मिला है महदहा, ऑप्शन बी महदहा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यपसानिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस मध्यपसानिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागौर, ऑप्शन ए बागौर। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है भीमबेटका।
भीमबेटका ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, सरायनहार राय और महदाहा संबंधित है। सरायनहार राय और महदाहा संबंधित है गंगा घाटी की मध्यपशान संस्कृति से। गंगा घाटी की मध्यपशान संस्कृति से, ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। यह प्राप्त हुआ है भीमबेटका से, ऑप्शन बी, भीमबेटका। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं। लेखनीय शिलाश्रय प्रथम, लेखनीय शिलाश्रय प्रथम से, ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। तो यह खोजी गई है भीमबेटका और जौरा से। भीमबेटका और जौरा यानी कि 2 और 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। 50 नंबर क्वेश्चन है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए। मध्यपशान काल, ऑप्शन डी, मध्यपशान काल। पशान युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया। पशान युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया। कुत्तों को, ऑप्शन बी, कुत्तों को। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो गए थे। तो यह शुरू हो गया था मध्यपशान काल से, मध्यपशान काल, ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रदेश से मिले मध्यपशानिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। किस प्रदेश से मिले मध्यपशानिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। तमिलनाडु, ऑप्शन डी, तमिलनाडु। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपशानकालीन मानव जीवन की विशेषता थी। नवपशानकालीन मानव जीवन की विशेषता थी खेतीबाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियाँ वाली जिंदगी। खेतीबाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियाँ वाली जिंदगी। नीचे दिए गए क्रूट का सही उत्तर से चुनिए। तो यह तीनों विशेषता थी, 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 व 3 तीनों। 55 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। तो यह बना था नवपशान काल में, ऑप्शन सी, नवपशान काल। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से। 57 नंबर क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। तो यह है पश्चिमी बलूचिस्तान में, ऑप्शन डी, पश्चिमी बलूचिस्तान में। 58 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था।
गेहूँ, ऑप्शन ए गेहूँ। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाणिक स्तर पर गेहूं एवं जौ के खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो यह मिला है मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी मेहरगढ़। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो यह मिला है बेलन घाटी, ऑप्शन डी बेलन घाटी। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश में कुल्डी हवा से, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में कुल्डी हवा से। 62 नंबर क्वेश्चन है, खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल। 63 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी, ऑप्शन बी कालपी। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल में गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्जहोम, ऑप्शन सी बुर्जहोम से। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफकराल से, ऑप्शन बी गुफकराल। 66 नंबर क्वेश्चन है, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो यह मिला था बुर्जहोम तथा गुफकराल से। नीचे के कुट से सही उत्तर का चयन करें तो इसका हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन डी 1 और 2 बुर्जहोम तथा गुफकराल। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का, ऑप्शन ए कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। 69 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन के राग के टीले प्रदर्शित करते हैं, दक्कन के राग के टीले प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण युग में मवेशी रखने वाले बस्ती के अवशेष के, नवपाषाण युग में मवेशी रखने वाले बस्ती के अवशेष का, ऑप्शन सी। 70 नंबर क्वेश्चन है, राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? नवपाषाण का यह है, राग के टीले किस क्षेत्र में नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत। 71 नंबर क्वेश्चन है, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में, ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। 72 नंबर क्वेश्चन है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहोम में,
ऑप्शन ए बुर्ज होम में। 73 नंबर क्वेश्चन है, मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे मेहरगढ़ में। ऑप्शन डी मेहरगढ़ में। 74 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण आर अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही परंतु आर गलत है। ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणिक उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, ये सही है। कारण आर गलत है। अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो, ये गलत है। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है। बरूडी। ऑप्शन डी बरूडी बिहार में स्थित नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए क्रूड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए क्रूड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुरजार डीबी पश्चिम बंगाल, कुचाई उड़ीसा, दाओजली हैंगिंग असम, पैनथोरलंगतीन मेघालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का हो जाएगा पांडुरजार डीप पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी का हो जाएगा कुचाई का उड़ीसा, दाओजली हैंगिंग का असम, पैनथोरलंगतीन का मेघालय। ऑप्शन ए। 77 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए क्रूड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए क्रूड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कोल्डी हवा का उत्तर प्रदेश, अतनूर का आंध्र प्रदेश, हल्लूर का कर्नाटक, पेम्पली का तमिलनाडु। ऑप्शन ए। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को। ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग को। 79 नंबर क्वेश्चन है, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता है उसे किस नाम से जाना जाता है। चैल्कोलिथिक एज के नाम से। ऑप्शन सी चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज। 80 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। ऑप्शन सी तांबा। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। भारत में पुरापाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। दक्षिण भारत में गंटूर एवं कुर्नन में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पुरापाषाणकालीन चित्रकला मिली है। उत्तर भारत में ताम्र युग और आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दक्षिण भारत में गंटूर एवं कर्नूल में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली है, यह गलत है। 82 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए क्रूड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए क्रूड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
पूरा पाषाण काल का आखेट व खाद्य संग्राहक, मध्य पाषाण काल का आखेटक व पशुपालक, नवपाषाण काल का खाद्य उत्पादक, ताम्र पाषाण काल का कृषक। 83 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, मध्य पाषाण काल नदी तट आवास, नवपाषाण काल गर्त आवास, ताम्र पाषाण काल कच्चे व पक्के मकान। 84 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतिरपक्कम पूरा पाषाण काल, चौपनिमांडो मध्य पाषाण काल, कुल्की प्राक हड़प्पा, इनाम गांव ताम्र पाषाण काल। ऑप्शन ए। 85 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। यह है हमारा मानचित्र जिस पे विचार करना है। तो इसमें दिया गया है मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी तथा सुरकोटरा। देखते हैं ये किस में है। ऑप्शन बी, मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी तथा सुरकोटरा। 86 नंबर क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा काल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। आहार, ऑप्शन सी, आहार। 87 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई। तो इस मानचित्र में पल्लवित हुआ है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति, ऑप्शन सी। 88 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आहार संस्कृति, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कैथा संस्कृति, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सवालदा संस्कृति, पश्चिमी महाराष्ट्र, प्रभाव संस्कृति, दक्षिण पश्चिम गुजरात। 79 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी मध्य प्रदेश का नवदा टोली संस्कृति, पश्चिमी बिहार का चिरान संस्कृति, पश्चिमी महाराष्ट्र का जोरवे संस्कृति, मध्य गुजरात का रंगपुर संस्कृति। ऑप्शन ए। नब्बे नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथीयुक्त रथ खिलौने मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथीयुक्त रथ खिलौने मिला है। तो यह मिला है दमादाबाद से। ऑप्शन ए, दमादाबाद। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। इनाम गांव। ऑप्शन ए, इनाम गांव।
92 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मित्रमांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मित्रमांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा, ऑप्शन डी मालवा। 93 नंबर क्वेश्चन है, तमरासम ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तमरासम ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो यह दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर रख के। ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। 94 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र क्षेत्र सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। दक्षिण क्षेत्र सबको पूर्व पश्चिम दिशा में रख के दफनाते थे। पश्चिमी भारत पूर्व समाधान तथा पूर्वी भारत आंशिक समाधान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल तथा लौह काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पाषाण काल, उसके बाद ताम्रपाषाण काल, फिर कांस्य काल, फिर लौह काल। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1300 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी 1300 ईसा पूर्व में। 97 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। उत्तरी भारत में गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी 1000 ईसा पूर्व में। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व में हुआ, यह सही है। उत्तरी भारत में गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में हुआ, यह भी सही है। पूर्व वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये गलत है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी लौह तकनीक के प्रसार पर। ऑप्शन सी लौह तकनीक के प्रसार पर। 100 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का उपयोग कर सही उत्तर का चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अतरंजी खेरा का उत्तर प्रदेश, नूह का राजस्थान, चिरांद का बिहार, महिषपादल का पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए। 101 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। राजस्थान,
जोधपुरा, महाराष्ट्र, माहुरझारी, कर्नाटक, हल्लूर, तमिलनाडु, आदि चन्नालूर। ऑप्शन ए। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा सबसे पहले कुरनूल, उसके बाद दमदमा, उसके बाद टेकलकोट, उसके बाद नेकुंड। तो 2, उसके बाद फिर 1 और उसके बाद 3 और 4। ऑप्शन सी। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृति में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लौह प्रयोक्ता संस्कृति में शामिल नहीं है। गैरिक मित्रभांड संस्कृति। ऑप्शन ए, गैरिक मित्रभांड संस्कृति। 104 नंबर क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत की उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ, कब्रें। ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ। 105 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत बृहत्पाषाण समाधियाँ संबंधित है। दक्षिण भारत में बृहत्पाषाण समाधियाँ संबंधित है लौह काल से। ऑप्शन डी, लौह काल से। 106 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसका हो जाएगा पलवाय का आंध्र प्रदेश, पिकलीहल का कर्नाटक, पोकारलम का केरल, सेंगुरनम का तमिलनाडु। ऑप्शन ए। 107 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर को चयन कीजिए। सोहन पुरापाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण, आदि चन्नूर महापाषाण। ऑप्शन ए। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से युग्म सही सम्मिलित किए गए हैं, नीचे दिए क्रूड से चुनिए। तो बस्ती स्थल चिरांद, समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल, ये तीनों सही सम्मिलित किए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। एक 109 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मेनहीर प्रस्तर स्तंभ, कुडाईकल, फनशिला, टोपीकल, छत्रशिला, डोलमेन, प्रस्तर मेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
110 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है डॉलमेन, ऑप्शन बी डॉलमेन। 111 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, दक्षिण भारत में महापाषाण कालीन मित्रभांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। कारण आर, इन रंगों के मित्रभांडों पर अलग से पुताई की गई है। ए और आर दोनों सही है तथा आर का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए। 112 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। कारण आर, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। ए और आर दोनों सही है, आर का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए। 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृत्यभांड संस्कृति के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबंधित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप के मृत्यभांड संस्कृति के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबंधित करता है? तो यह करता है ऑप्शन ए, गैरिक मृत्यभांड संस्कृति, काले व लाल मृत्यभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृत्यभांड संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृत्यभांड संस्कृति, ऑप्शन ए। 114 नंबर क्वेश्चन है, ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृत्यभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृत्यभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है गेरुए चित्रित मृत्यभांड संस्कृति से, ऑप्शन ए, गेरुए चित्रित मृत्यभांड संस्कृति से। 115 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शिल्पों में कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? नीचे दिए गए शिल्पों में कौन भारत में प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो यह जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृत्यभांड, अस्थि अवशेष चारों उपयोगी हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 116 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिलासुरगाम से, ऑप्शन ए, बिलासुरगाम से। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो यह मिला है बागौर से, ऑप्शन सी, बागौर से। 118 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? भारत में निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंगसुगुर, ऑप्शन डी, लिंगसुगुर। 119 नंबर क्वेश्चन है, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? तो यह किया था डार्विन ने, ऑप्शन डी, डार्विन। 120 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी, ऑप्शन डी, एक जीव विज्ञानी। 121 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? तो ये वासी थे इंग्लैंड के, ऑप्शन डी, इंग्लैंड। 122 नंबर क्वेश्चन है,
डार्विन का मानव संबंधित क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? डार्विन की मानव संबंधित क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? तो यह था द्वितीय उत्पत्ति मत का। ऑप्शन ए दैवीय उत्पत्ति मत का। 123 नंबर क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक है। इसके लेखक है चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। 124 नंबर क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? तो यह हुआ था 1859 में। ऑप्शन डी 1859। 125 नंबर क्वेश्चन है द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन की। 126 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। 127 नंबर क्वेश्चन है पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ऑप्शन डी औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था दक्षिणी गोलार्ध से। ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध से। 129 नंबर क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव सब सामग्री। ऑप्शन बी दक्षिणी मानव सम सामग्री। 130 नंबर क्वेश्चन है पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है। पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। ऑप्शन सी सीधा चलने वाला कपी मानव। 131 नंबर क्वेश्चन है होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को द्योतित करता है? होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को धोतित करता है? धोतित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विपदी। ऑप्शन डी द्विपदी। 132 नंबर क्वेश्चन है होमोसेपियन निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है। होमोसेपियन निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है स्थान क्या है? स्थान। ऑप्शन बी। 133 नंबर क्वेश्चन है निएंडरथाल स्थित है जर्मनी में। ऑप्शन डी जर्मनी में। 134 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 135 नंबर क्वेश्चन है क्रोमैग्नन स्थित है फ्रांस में। ऑप्शन सी फ्रांस में क्रोमैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। ऑप्शन बी। 137 नंबर क्वेश्चन है प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है?
प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम युग का। ऑप्शन ए हिम युग का। 138 नंबर क्वेश्चन है, हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? होलोसीन। ऑप्शन बी होलोसीन का। 139 नंबर क्वेश्चन है, पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे। पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे आखेट शिकार पर। ऑप्शन ए। 140 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में। ऑप्शन ए। 141 नंबर क्वेश्चन है, मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? गॉर्डन चाइल्ड की। ऑप्शन बी गॉर्डन चाइल्ड की। 142 नंबर क्वेश्चन है, नौपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव ने भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? नौपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? तो यह दिया था गॉर्डन चाइल्ड ने। ऑप्शन डी गॉर्डन चाइल्ड। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? नवपाषाण काल में। ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। 144 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। कारण आर, इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए। 145 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मित्रभांड मिट्टी के बर्तन जो मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी बनाना आरंभ किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मित्रभांड मिट्टी के बर्तन जो कि मानव मनुष्य के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी बनाना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। 146 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़। ऑप्शन डी मेहरगढ़। 147 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? पांडुरजाट डीबी। पांडुरजाट डीबी कश्मीर में स्थित नहीं है। बुर्जहोम, गुफकराल तथा मारतंड ये सभी कश्मीर में स्थित है। 148 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चिरांद। ऑप्शन डी चिरांद, क्योंकि ये बिहार में स्थित है। 149 नंबर क्वेश्चन है, नौपाषाणिक स्थल पायनथोरलंग 3 किस राज्य में स्थित है? नौपाषाणिक स्थल पायनथोरलंग 3 किस राज्य में स्थित है? तो यह है मेघालय में। ऑप्शन बी मेघालय। 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नौपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? निम्नलिखित नौपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल दक्षिण में अवस्थित है? पयम्पली। ऑप्शन डी पयम्पली।
151 नंबर क्वेश्चन है, बनारस संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? बनारस संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति का। ऑप्शन ए, आहार संस्कृति। 152 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? तो यह है नवदा टोली का। ऑप्शन सी, नवदा टोली। 153 नंबर क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो यह किया था एच.डी. सांकलिया ने। ऑप्शन सी, एच.डी. सांकलिया ने। 154 नंबर क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी। 155 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रमाण मिले हैं? 40। ऑप्शन डी, 40 प्रमाण मिले हैं। 156 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा सबसे दक्षिण में स्थित है? तो यह है आदिचनालूर। ऑप्शन डी, आदिचनालूर। 157 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने के सीमावर्ती क्षेत्र में मिले हैं। कारण आर, इससे जल की अबाधी आपूर्ति संभव हो पाती थी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए। 158 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुनगोरिया। ऑप्शन डी, गुनगोरिया। 159 नंबर क्वेश्चन है, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। 160 नंबर क्वेश्चन है, भोजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने के लेख ग्रंथ आदि लेख लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? भोजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने के लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो यह मिला है ऋग्वेदपुर से। ऑप्शन सी, ऋग्वेदपुर। 161 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेदपुर सिंगरौर उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? ऋग्वेदपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इलाहाबाद। ऑप्शन डी, इलाहाबाद। 162 नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने। ऑप्शन सी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने। तो ये थे आज के कुल 162 क्वेश्चन जिसको हमने इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व किए हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं तथा दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।